आज हम करेंगे 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका पहला सवाल लिखा हुआ है कि 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें ये होगा कि आपने इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना होगा, सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। अब ये x⁴ है तो आप इसको लिख सकते हैं x² और x² जो है कि उसका स्क्वेयर माइनस 11x² प्लस 5। अब लेट के x² को आपने y के इक्वल लिखा। अब जहाँ जहाँ पे x² होगा उधर आपने y को लिख देना है। जैसे ये 2x² होल स्क्वेयर था तो मैंने क्या किया, x² की जगह पे y लिख दिया, तो ये हो गया 2y² माइनस 11y, x² की जगह पे y लिख दिया माइनस 11y प्लस 5। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। कैसे करेंगे, 2y² को प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10y²। अब आपने दो नंबर फाइंड करने होंगे, दो टर्म फाइंड करनी होगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 11y आएगा। तो याद रखें कि अगर मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव साइन आए यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नेगेटिव आए तो इसका मतलब कि जो दोनों टर्म होंगे वो नेगेटिव होंगी। तो ये होगा -10y माइनस वाई, -10 माइनस वाई को ऐड करेंगे तो -11y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y²। तो जब हमने इस मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो जाएगा -10y माइनस वाई, बाकी ये 2y² वैसे आ गया, 5 भी वैसे आ गया। अब 2y² और -10y में से आपने 2y को कॉमन लिया, 2y को जब आप डिवाइड करोगे इस पे तो y आएगा, 2y को 10y पे करोगे तो 5 आएगा, और इधर से आपने कुछ नहीं निकल रहा तो 1 को कॉमन ले लिया, और चूंकि बाहर नेगेटिव का साइन है तो इसलिए अलामत बदल जाएगी, आएगा वही y माइनस वाई ये कॉमन लिख लिया, अंदर क्या आएगा 2y-1। अब आपने एक बार y-5 इसको 0 के बराबर लिखा और एक बार आपने 2y-1 इसको 0 के बराबर लिखा। -5 जब दूसरी तरफ जाएगा +5 हो जाएगा, 2y-1 इज इक्वल टू 0 है, -1 दूसरी तरफ जाएगा +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया और y इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब आपने क्या करना होगा कि जहाँ पे y होगा उधर आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी होगी x², तो x² इज इक्वल टू y और x² इज इक्वल टू 1/2। फिर दोनों तरफ का आपने स्क्वायर रूट लिया, x² और उसका स्क्वायर रूट और 5 उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से इस तरफ भी आपने क्या करना है, यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कट गया, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो भी वैसे ही आ जाएगा। फिर आप इसको लिखते यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह से जो है कि जब हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन, वो है 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। 9x² इस साइड पे आएगा तो -9x² आ जाएगा, +4 जब इस साइड पे आएगा तो -4 जब इस साइड पे आएगा तो +4 हो जाएगा। अब उसी तरह से x4 को लिखते हैं x² स्क्वेयर और 9x²। अब x² को आप y के इक्वल ले लें तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से 2y² को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8y² आएगा। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 8y² आए और अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -9y आए, तो वो क्या होंगे -8y और -y, क्योंकि जब आप -8y और -y को ऐड करोगे तो -9y आएगा, और -8y और -y को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो +8y² आएगा। तो हमने जब इस मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो गया -8y और -y। अब 2y कॉमन आएगा, 2y को जब 2y² पे डिवाइड किया y हो गया, 2y को 8y पे डिवाइड किया 4 हो गया, इधर से 1 को कॉमन ले लिया, अंदर आएगा y-4। उसी तरह से फिर आपने y-4 को कॉमन लिया, ये हो गया 2y-1, एक बार y-4 को 0 के बराबर लिखा, 2y-1 को 0 के बराबर लिखा, -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा +4 हो जाएगा, -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा, 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू 1/2 होगा और ये y इक्वल टू 4 होगा। फिर उसी तरह से कि y की वैल्यू आपने पुट की x², तो y की जगह जब आपने x² पुट किया तो x² इज इक्वल टू 4 हो गया, x² इज इक्वल टू 1/2।
फिर उसी तरह से आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, सोल्व किया, तो आपका ये आंसर है। उसके बाद आपने जो है कि इसका थर्ड क्वेश्चन जो है हम करेंगे 5x रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x रेज टू द पावर 1/4 माइनस 2। इसको आप इस साइड पे ले आओ, ये प्लस 7x 1/4 है तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। अब ये जो x 5x रेज टू द पावर 1/2 था, आप इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/4 और उसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि जब आप स्क्वायर लेंगे तो पार को पार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 4 कट जाएगा और ये 1/2 यही चीज़ आ जाएगी, और x 1/4 हो गया। अब उसी तरह से आप क्या करो कि y को ले लो x 1/4 के इक्वल। अब जहाँ पे ये आ रहा है x रेज टू द पावर 1/4, उधर आप y पुट कर दो, तो ये 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 10y²। अब आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10y² आए, और अगर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 7y आए, यानी कि मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है। तो वो होगा -5y और -2y, क्योंकि -5 और -2 -7 होगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आएगा। अब आप क्या करो, तो ये मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो गया 5y -2y। अब आप क्या करो कि इन दोनों से 5y को कॉमन ले लें और इधर से 2 को कॉमन ले लें, तो जब 5y को 5y² पे डिवाइड करेंगे y आएगा, 5y को 5y पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 2y को 2 जो है जब डिवाइड करेंगे 2y पे तो y आएगा, और 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। चूँकि बाहर नेगेटिव का साइन है इसलिए साइन बदल जाएगा। तो ये y-1 कॉमन आ गया और ये 5y-2। अब आप एक बार 5-1 को 0 के बराबर करो और 5y-2 को 0 के बराबर किया, -2 दूसरी तरफ जाएगा +2, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा और y इक्वल टू 2/5। अब आपने क्या करना होगा, जहाँ पे y होगा उधर आपने क्योंकि y इक्वल है ना x रेज टू द पावर 1/4, तो जहाँ पे y होगा उधर आप ये वैल्यू पुट कर दो x रेज टू द पावर 1/4। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, दोनों तरफ 4 पार ले लें, तो ये 4 4 से कट जाएगा, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 2 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 16 हो जाएगा, और 5 को जब 4 टाइम यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 625 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जब इसका हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं तो ये है x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x 1/3। अब ये 15x 1/3 जब इस साइड पे आएगा तो ये -15x 1/3 और ये +54 हो जाएगा। अब आपने उसी तरह से ये x रेज टू द पावर 2/3 है तो आप लिखोगे x रेज टू द पावर 1/3 और इसका स्क्वायर लिख दिया, ये 15x 1/3 और ये 54। हाँ बिल्कुल सही। अब आप देख लें, अब हम y के बराबर किसको लेंगे, बिल्कुल सही। अब हम x 1/3 जो है x रेज टू द पावर 1/3 उसको किसके बराबर लेंगे, y के। अब जहाँ पे ये आ रहा है x रेज टू द पावर 1/3 उधर आप क्या पुट कर दो, y 15, ये y 54 वैसे आ गया। अब उसी तरह से किसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 54y²। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54y² आए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो -15y आए। तो मिड टर्म को ब्रेक किया तो वो होगा -9y और -6y। तो -9 और -6 को ऐड करेंगे तो -15 होगा, और -9y को -6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y² आएगा। तो मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये -9y -6y। अब इन दोनों में से y को कॉमन ले लिया और इन दोनों में से आपने 6 को कॉमन ले लिया, इधर भी आएगा y-9 ये कॉमन ले लिया तो y-9 y-6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर लिख लो और एक बार आप इसको 0 के बराबर लिख लो, तो y इज इक्वल टू 9 हो गया, y इज इक्वल टू 6 हो गया। अब y किसके इक्वल था, x रेज टू द पावर 1/3। अब तो जहाँ पे आप y आ रहे हैं उधर आप ये वैल्यू पुट कर दो, उधर आपने ये वैल्यू पुट कर दी। x रेज टू द पावर 1/3 ये 9 की है और x रेज टू द पावर 1/3 ये 6 की है। अब दोनों तरफ का क्यूब ले लें तो ये
क्यूब और ये 3 और 3 कट गए, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 729, और इसी तरह से 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन 5 जो है 3x रेज टू द पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल 8x -1। 8x -1 को आप जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, तो 3x -2 माइनस 8x -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और x रेज टू द पावर -2 इसको आप लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -1 और इसका ये स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब आप देख लें कि ये x रेज टू द पावर -1 इसको आप y के ले लें, जहाँ पे x -1 है, x रेज टू द पावर -1 उधर y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से आपने मिड टर्म को जो है वो ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये 15y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8y आए, तो वो क्या होगा -5y -3y, क्योंकि -5y और -3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y² आएगा, और अगर आप इनको जो है वो ऐड करोगे -5 -3 को तो -8 आएगा। तो मिड टर्म को जब ब्रेक किया 8y को तो ये -3y और -5y हो गया। अब आप इधर से 3y कॉमन लोगे, क्योंकि ये भी 3y पे डिवाइड हो रहा है और ये भी, तो अंदर आएगा y -1, और इधर से 5 कॉमन लोगे, जब 5 को इस पे डिवाइड करेंगे y, 5 को 5 पे करेंगे तो 1 आएगा। बाहर नेगेटिव का साइन था इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया, तो y -1 ये कॉमन आ गया दोनों में से, और 3y -5 उसी तरह से हमने इसको 0 के बराबर लिखा, सॉल्व किया, ये y की वैल्यूज आई। अब जहाँ पे y आ रहे हैं उधर आप क्या करो, ये x की रेज टू द पावर -1 वो पुट कर दें। अब आपको पता है अगर पावर में नेगेटिव साइन आए तो आप इसको उल्टा दोगे, ये भी 1/x और ये भी 1/x, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको उल्टाएंगे, ये 1 भी उल्ट जाएगा, ये 1 नहीं रहेगा, और जब इसको उल्टाएंगे 5/3 तो ये 3/5 हो जाएगा, तो आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 3/5। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास जो है कि उन्होंने ये आपको रकम दी हुई है, तो ये तो हमें नज़र ही आ रहा है देखने से कि इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, y के, तो लेट y इज इक्वल हो जाएगा 2x² + 1। अब इधर भी इसकी जगह पे y पुट कर दिया और ये 3/y। अब डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो y को क्या करेंगे, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो y को y के साथ करेंगे, y को इसके साथ, y को 4 के साथ, तो y से कट जाएगा 3 आएगा, y को y के साथ करेंगे y² आएगा, और y को 4 के साथ करेंगे तो 4y आएगा। 4y जब दूसरी साइड पे चला जाएगा -4y हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। अब आप y² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 3y²। अब आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो मल्टीप्लाई करें तो 3y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4y, तो वो आपके पास होगा -3y और -y, क्योंकि -3 -y को करेंगे ऐड तो -4y आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² आएगा। अब इन दोनों में से आपने y को कॉमन ले लिया, इनमें से कुछ नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन ले लिया, बाहर नेगेटिव का साइन था, अंदर अलामत चेंज हो गई, y -3 y -1 इनको 0 के बराबर लिखा, सोल्व किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब जहाँ पे y होगा उधर ये जो वैल्यू थी 2x² + 1 वो आपने पुट की इधर भी। अब +1 जब दूसरी साइड पे जाएगा 3 -1, तो 3 में से 1 को निकालोगे 2 आएगा, 2x² = 2 हो जाएगा, और जब यही 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2/2 वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा -1 होगा, 1 -1 0, 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0/2 0। अब इस तरफ का भी स्क्वायर ले लें तो 0 का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, और 1 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो +-1 आएगा, तो ये 0 +-1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे 10th के मैथ की एक्सरसाइज जो है 1.3, और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिखा हुआ है x/(x-3) + 4
एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। अब जो है कि इसके अंदर भी जो है कि आप उसी तरह से करोगे कि लेट जो है आप जो है कि इसको एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इसको आप वाई के इक्वल ले लोगे। एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री जो है वो आप वाई के इक्वल लेंगे। लेट ये वाई जो है ये इक्वल ले लिया एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री। अगर ये वाई एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री के इक्वल है तो वन ओवर वाई किसके होगा, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स के। तो सो आप ये वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया वाई के और ये हो गया फोर वन ओवर वाई और ये इक्वल फोर। तो ये होगा वाई प्लस फोर ओवर वाई इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में वाई आ रहा है तो आप क्या करो कि वाई को हर एक के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करो। वाई को आप हर एक के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो जब आप वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई फोर ओवर वाई और वाई फोर, वाई वाई से कट गया, वाई स्क्वेयर प्लस फोर इज इक्वल टू फोर वाई को इस साइड पे ले आओ, वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या करना होगा कि अब आपने दो नंबर आपने फाइंड करने होंगे। ये आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो पहले वाई स्क्वेयर को फोर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, फोर वाई स्क्वेयर। अब आपने दो नंबर फाइंड करनी है, दो टर्म फाइंड करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो फोर वाई स्क्वेयर आए और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस फोर वाई, तो वो होगा माइनस टू वाई और माइनस टू वाई। आप इसका स्क्वेयर भी बना सकते हो तो वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से वाई को कॉमन ले लिया तो वाई को जब इन पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा वाई माइनस टू वाई और इसी तरह से इधर से माइनस टू को कॉमन लेंगे। जब आप माइनस टू को कॉमन लेंगे तो जब माइनस टू को टू वाई पे करेंगे तो ये आएगा वाई और फोर पे करेंगे तो ये माइनस टू। तो ये वाई माइनस, अच्छा ये इधर वाई नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो वाई माइनस टू और वाई माइनस टू ये दोनों आप एक ही हैं तो आप वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो लिखो तो वाई किसके हो जाएगा, ये टू के इक्वल हो जाएगा। अब जहाँ पे वाई आ रहा है उधर आप क्या करो, ये वैल्यू पुट कर दो वाई की। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई किसके इक्वल है, वाई है एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा वाई की जगह पे, इस वाई की जगह पे आपने पुट किया तो एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री। तो ये जब एक्स माइनस थ्री डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू टू एक्स और टू को माइनस थ्री के साथ करेंगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा। अब आप क्या करो, एक्स को दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस सिक्स को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा टू एक्स, एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स और माइनस सिक्स जब इस तरफ लेके आए थे तो ये प्लस सिक्स, तो टू एक्स में से एक्स को निकालेंगे एक्स आएगा या एक्स इज इक्वल टू सिक्स हो गया। तो सोल्यूशन सेट जो है ये सिक्स हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो एट। क्वेश्चन नंबर एट जो है इसकी रकम लिखते हैं, लिखा फोर एक्स प्लस वन फोर एक्स प्लस वन ओवर फोर एक्स माइनस वन और प्लस फोर एक्स माइनस वन ओवर फोर एक्स प्लस वन और ये है आपके पास जी टू वन बाई सिक्स। ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो।
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 के अंदर 1 को ऐड कर दोगे तो ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/6। अब उसी तरह से कि आप लिखोगे कि लेट वाई आपने ले लिया 4x+1 4x-1, तो जो आपके पास 1/y होगा वो किसके हो जाएगा 4x-1 4x प्लस, क्योंकि इसको उल्टा देंगे तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर दिया y, और इसकी जगह पे 1/y, और ये होगा 13/6। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है y और 6, तो एलसीएम आएगा 6y, तो 6y को आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6y को y के साथ, 6y को 1/y के साथ, और 6y को 13/6 के साथ। ये 6 से कट गया, ये y से कट गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6y² प्लस 6, और ये इक्वल है 13y। 13y को आप इस साइड पे ले आओ, 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से जैसे हमने पहले किए हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके लिए आपने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। वो करने के लिए पहले 6y² को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36y²। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी होगी कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो 36y² आए, और अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो -13y, तो वो होगा -9y और -4y। तो मिड टर्म की जगह पे हमने लिख दिया -9y -4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से जो है वो आप 3y कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा। जब 3y कॉमन आएगा इनमें से, तो 3y को जब आप 6y² पे डिवाइड करोगे तो आएगा 2y, 3y को 9y पे करेंगे तो आएगा -3, और इसी तरह से 4y, और ये 6 है, इधर से 2 को कॉमन लेंगे, 2 को जब 4y पे करेंगे तो क्या आएगा 2y, और प्लस 6 पे जब 2 को करेंगे तो ये -3 आएगा। तो ये हो गया 2y -3 और 3y -2 इज इक्वल टू, यानी कि एक बार आपने लिख दिया ये 2y -3 और 3y -2, ये किसके हो गया 0 के, जो है कि ये इक्वल हो गया। अब आप क्या करो, 2y -3 इक्वल 0, 3y -2 इज इक्वल टू, तो ये 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा, -3 दूसरी साइड पे जाएगा +3, तो y हो जाएगा 3/2 के, 2 को भी दूसरी साइड पे ले गए, -2 जब दूसरी साइड पे जाएगा +2, और जब 3 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब आप क्या करें, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4x+1 ओवर 4x-1, सो तो ये हो जाएगा 4x+1 4x-1 इज इक्वल टू 3/2, 4x+1 4x-1 इज इक्वल टू 2/3। अब इधर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, इधर ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 द 8x, 2 3 4 द 12x -3, 8x को उस साइड पे ले जाओ, इसको इस साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 + 3 और 12
एक्स माइनस 8x, 3 और 2 5, तो इसमें से आप जो है वो माइनस करोगे तो ये 4x, तो 5/4 इज इक्वल टू एक्स, और x हो जाएगा 5/4। अब इस साइड पे जो है तो ये 3 इस तरफ आएगा, तो 3 4x प्लस 1 और 2 4x माइनस 1, तो ये 12x प्लस 3 8x माइनस 2। 8x को आप इस साइड पे ले आओ तो ये माइनस 8x, और 3 उधर जाएगा, -3 -2, तो ये 4x इज इक्वल टू -5, तो x होगा -5/4। तो इसके जो है कि दो आंसर आ गए आपके पास, यानी कि जो अब यहाँ पे जगह नहीं है मैं लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट होगा -5/4 और +5/4, और आप इसको लिख सकते हो +-5/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम करेंगे इसका जो है एक्सरसाइज 1.3, उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। x माइनस ए ओवर x प्लस ए, x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए, और ये इक्वल है 7/12। ये भी सब्स्टिट्यूशन से कि लेट y इक्वल होगा x माइनस ए ओवर x प्लस ए, तो 1/y किसके होगा, x प्लस ए ओवर x माइनस ए, तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/। अब डिनोमिनेटर में y और 12 आ रहा है, तो आप 12y के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करोगे, 12y इंटू वाई, 12y 1/y, 12y 7/12, 12 और 12 ये एक दूसरे से काट के y और y काट गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12y² -12 इज इक्वल टू 7y। 7y को आप इस साइड पे ले आओ, -7y और -12 ये वाला, ये इक्वल 0, +12y² के साथ -12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -144y²। अब आपने जो है नंबर फाइंड करने होंगे कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो -144y² आए, और अगर आप इसको जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो है कि ये आएगा -7y, तो ये होगा 16, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हाँ, तो ये होगा -16y और +9y, क्योंकि याद रखें कि अगर मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर जो दो टर्म होगी उसमें एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, और चूंकि जो मिड टर्म है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि जो बड़े वाली होगी टर्म वो नेगेटिव में होगी, छोटे वाली जो है वो पॉजिटिव में होगी। तो जब हमने मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो जाएगा -16y +9y -12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जो है वो 4y कॉमन आ जाएगा, और 4y को 16y पे करेंगे तो ये 4, और इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y -4 और
4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके दो हिस्से कर दें, यानी कि एक बार लिखे 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -4 दूसरी साइड पे जाएगा, +4, और +3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -3। तो ये y हो जाएगा 4/3 और इधर हो जाएगा -3/4। अब वही पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल है, x माइनस ए ओवर x प्लस ए। तो आपने जो है कि ये वैल्यू आपने पुट की, तो y हो गया x माइनस ए ओवर x प्लस ए 4/3, x माइनस ए ओवर x प्लस ए -3/4। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। 4x को आप इस साइड पे ले जाओ, ये 3x माइनस 4x हो जाएगा, ये हो गया 4x माइनस 3a दूसरी तरफ जाएगा +3a, तो ये -x इज इक्वल टू 7a या x इज इक्वल टू -7a। और अगर इस तरफ हम बात करते हैं तो ये जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई, और ये 3x प्लस ए, तो ये हो गया 4x माइनस 4a 3x प्लस 3a, तो ये 4x माइनस 3x -4a जब दूसरी तरफ जाएगा 4a प्लस 3a, 4x में से 3x निकालोगे x आएगा 4a 3a 7a। तो ये जो सॉल्यूशन, तो ये इधर हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे कहीं से गड़बड़ तो नहीं हो गई, 4x में से 3x निकालेंगे x आएगा और 4a प्लस यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया है, ये इधर -3 था, क्या था -3, तो -3 को जब हम x के साथ करेंगे तो क्या आएगा -3x। यहाँ से देखिए बेटा, ये मैंने गलती से माइनस नहीं लगाया था, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये -3a हो जाएंगे। जब ये -3x इस तरफ आएगा तो ये +3x होगा, और ये 4a और ये -3a, 4a में से -3a निकालेंगे, ये 4x और 3x 7x, और जब आप 4a में से 3a निकालेंगे तो ये खाली a आएगा। तो ये आपके पास जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये होगा a/7। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा ये होगा -7a और a/7, क्या होगा -7a और a/7, बिल्कुल ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमें अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 10। x रेज टू द पावर 4 -2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाए तो आपने क्या करना होगा, पहले हर एक को आपने x स्क्वायर पे डिवाइड करना होगा। ये x रेज टू द पावर 4 था, इसको भी x स्क्वायर पे किया, 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 0, और 0 को भी आप x स्क्वायर पे डिवाइड करोगे।
जब आप इसको इस पर डिवाइड करते हो तो ये क्या आएगा एक्स स्क्र। जब आप 2x³ के ऊपर एक्स स्क्र को करोगे तो आएगा -2x -2 प्लस जब आप एक्स स्क्र को एक्स पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2/x प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, एक्स स्क्र प्लस 1/, इसको इकट्ठा लिखते हैं, और -2x प्लस 2/x इसको इकट्ठा लिख दिया, और ये जो -2 था इसको लिख दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्र 1/x स्क्र -2, 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा x - 1/x और ये -2। अब लेट y इज इक्वल टू x - 1/x, तो वाई स्क्र क्या होगा x - 1/x और ये होल स्क्र। तो ये हो जाएगा वाई स्क्र इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र -2। जब x - 1/x का स्क्वायर लेंगे वो ये आएगा, -2 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्र प्लस 2 इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र ये किसके हो गया, वाई स्क्र प्लस 2 के इक्वल, और x - 1/x ये y के हो गया। अब आप इसकी जगह पे एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की जगह पे आप क्या लिखोगे, वाई स्क्र प्लस 2 और -2 x - 1/x जो है इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे आ जाएगा -2y और ये वाला -2 ये हो गया। अच्छा, ये +2 और ये -2 जो है ये एक दूसरे से कट गए, तो बाकी क्या आएगा, वाई स्क्र -2y इज इक्वल टू 0। वाई स्क्र -2y इज इक्वल टू, अब इधर से y कॉमन, अंदर क्या आएगा, y -2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या लिखा, पहले y को आपने 0 के इक्वल लिखा, फिर आपने y -2 जो है इसको 0 के इक्वल लिखा। अब जो है जहाँ पे y आ रहे हैं ना वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, किसकी, ये y की वैल्यू x - 1/x की, तो इधर y जो है इसकी जगह पे क्या आ गया, x - 1/x इज इक्वल टू 0, और इधर भी x - 1/x -2 इज इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो पहले -2 को दूसरी साइड पे ले जाओ फिर वैल्यू पुट कर दो। अब इधर भी देखो, और ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x - 1/x जैसे पहले लिखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वैसे इस तरह से भी ठीक है। अब बटे में क्या आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो x को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x x x 1/x और x 0, x स्क्र -1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्र इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, x 1/x x 2 और x इंटू ये 0 हो गया, तो x और x के ये x और ये x कट गया -1 और -2x इज इक्वल टू 0। अब इसका तो आप स्क्वायर रूट लोगे ना, तो ये हो जाएगा +-1, तो ये हो गया x इज इक्वल टू +-1। इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए करोगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ ना हो तो 1 होगा, तो एक इसके हो गया 1 के
तो बी हो जाएगा -2, आपने ये पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ है, और सी होगा -1 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के एक्स इक्वल किसके है, -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, ये इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये माइनस और b की वैल्यू -2 प्लस -2 स्केयर 4, और ये भी 1, और c किसके इक्वल है, -1। सी किसके इक्वल है, -1 के, वो जगह नहीं थी। और ये 2, और ए किसके इक्वल है, ये 1 के। तो जब आप इनको करते हो, सॉल्व करते हो, माइनस और ये -2 मल्टीप्लाई होगा, ये +2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, और ये हो गया। तो अब जो है, तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल हो गया 2 + -4 और 4 8, और ये डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना होगा, x इज इक्वल है ये 2, अच्छा 8 को मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 को मैंने क्या लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये x इज इक्वल 2 प्लस, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, ये 2 वैसे ही आ गई। अब आप क्या करो, 2 को आपने कॉमन ले लिया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, प्लस माइनस जब 2 को इस पे डिवाइड करेंगे ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, अब ये 2 2 से कट गया, तो x हो गया 1 + -2 स्क्वायर रूट। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा +-1 और ये वाला 1 + -2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया ये वाला। अब जो है हम करेंगे इसका जो है वो 11वां सवाल। इसका 11वां क्वेश्चन है 2x⁴ प्लस x³ क्या हो गया बॉल पॉइंट को, प्लस, अच्छा प्लस x³ और -6x² प्लस x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये था वही, ये भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो आप क्या करें, हर एक को x² पे डिवाइड कर दें। इसको भी किया x³ ओवर x² ओवर x² x ओवर x², 2 ओवर x², 0 ओवर x²। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 2x², x³ को x² पे करेंगे क्या आएगा, x² से कट जाएगा -6, x² को x पे करेंगे 1 ओवर x, और ये 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² 2 ओवर x² प्लस x 1 ओवर x -6 इज इक्वल टू 0। और 2 को कॉमन लिया, x²
वन ओवर एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब उसी तरह से कि लेट वाई किसके होगा, एक्स प्लस वन ओवर एक्स के। अब आपने इधर भी स्क्वेयर ले लिया और एक्स प्लस वन ओवर एक्स इसका भी स्क्वेयर ले लिया, तो ये हो गया वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू। तो जब ये प्लस टू इस साइड पे होगा, जब आप इसको इस साइड पे लेके आओगे, वाई स्क्वेयर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर ये हो गया वाई स्क्वेयर माइनस टू के, और एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है ये किसके हो गया, वाई के। अब यही रकम मैं दोबारा से लिखता हूँ, तो अगले पेज पे कर रहा हूँ, आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। यानी कि ये आपके पास था टू एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप क्या करो कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर ये किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर माइनस टू के। तो ये टू इंटू वाई स्क्वेयर माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स किसके इक्वल है, वाई के, और माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब क्या करेंगे, टू को इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा टू वाई स्क्वेयर माइनस फोर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जो है वो ज़ीरो हो गया। ठीक हो गया ये टू वाई स्क्वेयर माइनस फोर प्लस वाई, तो ये हो गया अब ये टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस फोर माइनस सिक्स, तो ये टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टेन। अब वही फैक्टराइजेशन करें, टू वाई स्क्वेयर को माइनस टेन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस ट्वेंटी वाई स्क्वेयर। अब दो नंबर फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें तो माइनस ट्वेंटी वाई स्क्वेयर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस वाई, तो ये होगा प्लस फाइव वाई और माइनस फोर वाई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब जो दो टर्म होगी उसके अंदर एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। तो चूंकि इधर प्लस वाई आ रहा है तो इसका मतलब जो बड़े वाली वैल्यू होगी टर्म होगी वो पॉजिटिव है और छोटे वाली नेगेटिव है। तो जब मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये हो गया टू वाई स्क्वेयर प्लस फाइव वाई माइनस फोर वाई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से वाई कॉमन ले लिया तो ये होगा टू वाई प्लस फाइव, और इधर से टू को कॉमन ले लिया तो ये टू वाई, टू को टेन पे करेंगे प्लस फाइव। प्लस का साइन क्यों है कि बाहर नेगेटिव है तो आपने साइन चेंज कर देना, तो ये हो गया टू वाई प्लस फाइव और वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आगे इसके आप जो है वो दो हिस्से कर देंगे, टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। प्लस फाइव उधर जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो वाई हो जाएगा माइनस फाइव ओवर टू, और इधर होगा वाई इज इक्वल टू टू। अब यही आप जो वैल्यू आ रही थी अब वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स के। वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स के। तो जब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं तो वाई हो गया एक्स प्लस वन ओवर एक्स, और ये हो गया माइनस फाइव बाय टू, और इधर एक्स प्लस वन ओवर एक्स, और ये हो गया इक्वल टू के। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इधर क्या आ रहा है, एक्स और टू, तो ये एलसीएम क्या आएगा, टू एक्स आएगा। तो टू एक्स को आप हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स वन ओवर एक्स
और 2x माइनस 5/2। इसी तरह से इधर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x आ रहा है, x को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू 1/x और x इंटू 2। ये x और ये x काट गए, ये 2 और ये 2 काट गए, ये हो गया 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू -5x। इसको इस साइड पे ले आओ, तो ये होगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब वही आपने इसकी जो है वो मिड टर्म जो है वो आपने इसको ब्रेक करना होगा। तो अब मैं जैसे यहाँ पे साइड पे लिखा है, मैं इधर नहीं लिखता, अब आप इसको जुबानी कीजिएगा कि जब आप 2x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 4x²। अब आपने दो नंबर फाइंड करने होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए, और अगर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +5x आए। तो वो जो दो टर्म होंगे, दो नंबर होंगे, वो होगा 4x और +x, क्योंकि 4x और x 5x, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। अब इधर से 2x आपने कॉमन ले लिया, 2x को 2x² पे डिवाइड करेंगे x आएगा, 2x को 4x पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और इधर ये 1 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप दो हिस्से कर दो, ये x प्लस 2 इसको 0 के बराबर लिखा, प्लस 2 उधर जाएगा -2, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 और x हो जाएगा -1/2। अब इस तरफ आएंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x², x और x काट गए +1, और x को 2 के साथ किया तो 2x, इसको आप इस साइड पे ले जाओ, तो ये होगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये किसका स्क्वेयर है, ये है x माइनस 1 जो है ये उसका स्क्वेयर है। आप इसके फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो जब आप दोनों तरफ का स्क्वेयर रूट लेंगे, इधर भी आप स्क्वेयर रूट ले लो और स्क्वेयर रूट, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 जो है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होगा, -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा -2 -1/2 और 1। तो ये आपका जो है 11th क्वेश्चन जो है कि ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो है कि हम करेंगे इसका जो है वो 12th जो है, यानी कि 12वां सवाल इसका हम करते हैं। ये आपके पास जो है लिखा हुआ है 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है 2, और इसकी पावर है 2x प्लस 1 माइनस 9 2 रेज टू द पावर x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मेरे पास ये 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 9th में आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो उनके पार्स को ऐड कर देंगे। तो अगर ये इसकी पावर है 2x प्लस 1, तो हम बेस को इक्वल करके सेम बेस रख के, यानी कि 2 को रख के, तो मैं 2 रेज टू द पावर 2x इसको अलग लिख दूंगा और 2 की पावर 1 इसको अलग लिख दूंगा। इसके ऊपर 1 है, कुछ ना हो तो 1 होगा, और ये -9 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8, और ये 2 रेज टू द पावर x 9 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ये आपके पास है इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 2x है,
तो मैं इसको लिख दूँगा 2 रेज़ टू द पावर x और उसका स्क्वायर और माइनस 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लेट y इज इक्वल टू 2x। सो अब जहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x होगा उधर आप y लगा दोगे, तो ये 8 ये y लिख दिया और ये उसका स्क्वायर हो गया माइनस 9 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन 8y स्क्वायर को प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 8y स्क्वायर। अब दो नंबर आपने फाइंड करनी है, दो टर्म फाइंड करनी है कि जिनको आप मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो मल्टीप्लाई करने से जो है 8y स्क्वायर आए, और अगर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस 9y। तो ये होगा माइनस 8y और माइनस y, तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से 8y को ले लिया, 8y को 8y स्क्वायर पे करेंगे क्या आएगा y, 8y को 8y पे करेंगे क्या आएगा 1। इधर से कुछ नहीं है तो 1 को कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास अब ये हो गया y माइनस 1 और 8y माइनस 1 इक्वल ये 0 के हो गया। अब आप जो है y माइनस 1 इज इक्वल 0, तो y किसके हो जाएगा 1 के। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने दोबारा से लिख दिया, और y किसके होगा 1/8 के। अब वही पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल था 2 रेज़ टू द पावर x। अब y की जगह पे आपने क्या लगा दी 2 रेज़ टू द पावर x और ये 1, और इधर भी 2 रेज़ टू द पावर x और ये 1/8। एक चीज़ आप याद रखो कि किसी के ऊपर भी अगर उसकी पावर 0 हो तो वो 1 होगा, 3 की पावर 0 हो वो 1 होगा, 4 की पावर 0 हो वो 1 होगा। तो अगर 2 की पावर भी 0 हो तो वो 1 होगा, तो मैंने 1 की जगह पे 2 की पावर जो है वो 0 लगा दी, तो ये 2 और 2 काट जाएगा और ये x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको करते हैं, ये है 1/8, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, और जब ये 2 रेज़ टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब 2 और 2 काट जाएंगे और x जो है ये -3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 0 -3। तो ये आपके जो है कि ये 12 सवाल हो गए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। कौन सा करेंगे 13। इसकी जो रकम लिखी हुई है ये 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इक्वल है 12, और ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट जो है 3 रेज़ टू द पावर x -3, ये गलती से लग गया -3, ये कुछ नहीं। अच्छा जी, अब इनको आप इस साइड पे ले आओ, तो ये 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 और ये -12, 3 रेज़ टू द पावर x और प्लस 3 और ये इक्वल 0 के। अच्छा, इसको आप 3 रेज़ टू द पावर 2x और 3 रेज़ टू द पावर 2, 2x और ये 2 और -12, 3 रेज़ टू द पावर x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2x और -12, 3 रेज़ टू द पावर x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 रेज़ टू द पावर 2x इसको आप लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर x और ये इसका होल स्क्वायर 12, 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
क्लियर हो गया। अब आप जो है कि लेट y इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x। अब जहाँ पे भी 3 रेज टू द पावर x होगा उधर आप y लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 9 ये वाला, फिर ये y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 27y स्क्वायर। अब आपने दो नंबर फाइंड करनी है, दो टर्म फाइंड करनी है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करे तो 27y स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करे तो -12y आए। तो वो ये होगा -9y और -3y। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9y कॉमा ले लिया और इधर से 3 को कॉमा ले लिया, तो अंदर ये y -3 आएगा, तो ये सॉरी y -1 आएगा। तो ये हो गया y -1 और ये 9y -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है कि यहाँ पे करते हैं कि ये y -1 इज इक्वल टू 0, तो y 1 के हो जाएगा, 9y -3 इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/9, ये कटिंग हो गई, तो y किसके होगा 1/3 के। अब वही पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसके था 3 रेज टू द पावर x, तो ये 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 हो गया और 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर किसी के ऊपर भी पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा, तो इधर 1 है तो मैं इसकी जगह पे जो है 3 रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। 3 3 से काट जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा, 3 रेज टू द पावर -1, 3 3 से काट जाएगा और x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा फिर 0 और ये -1। ये आपका जो है वो 13 क्वेश्चन ये भी आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम इसका करते हैं 14। ये भी आसान ही है, उसी तरह से है जैसे हमने ये अभी ये किए। 14 है 2 रेज टू द पावर x प्लस 64, 2 रेज टू द पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। -20 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, यानी कि जहाँ पे भी आप जो होगा ये 2 रेज टू द पावर x होगा उधर आप y पुट कर दोगे। तो इसकी जगह पे हमने पुट किया, ये क्या हो गया y 64/y और -20 इज इक्वल टू 0। अब देखो कि डिनोमिनेटर में y आ रहे हैं, तो ये y ही क्या होगा एलसीएम होगा, तो y को आप क्या करोगे हर एक के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, तो y 64/y, y 20 और y इंटू 0, तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर, ये y और ये y कट गया, 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0, यहाँ y स्क्वेयर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना होगा, y स्क्वेयर को 64 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 64y स्क्वेयर। अब आपने दो टर्म फाइंड कर दिया कि मल्टीप्लाई करें तो 64y स्क्वेयर आए, और अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो
20y आए, तो वो होगा -16y और -4y। तो ये हो गया y² -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इधर से y कॉमन ले लें, अंदर आएगा y -16 और इधर से 4 को कॉमन ले लें, तो ये y -16, तो ये आ गया, ये हो गया y -16 और y -4 इज इक्वल टू 0। अब y -16 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0। y हो गया 16 के और इधर y हो गया 4 के। अब वही वैल्यू आप पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4। अच्छा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि जब आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, अब 2 से काट जाएगा, x इज इक्वल टू 4। और इसी तरह से 4 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 से काट जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 4 2 लिख लें या 2 4 लिख दें। तो ये आपका जो है वो 14 तक जो है कि ये क्वेश्चन होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 15 जो है x+1 x+3 x-5 x-7 और ये इक्वल है 192 के। अब आपने इनको इस तरह से इनकी तरतीब बदलनी होगी कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो कोई ना कोई चीज़ जो है कि वो एक जैसी यानी कि कॉमन आ जाए। तो मैं इसको मिलाता हूँ इसके साथ, x+1 x-5 और x+3 x-7 192। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा x², x को -5 के साथ करूँगा -5x, +1 को x के साथ करूँगा +x और +1 को -5 के साथ करूँगा -5। इसी तरह से x को x के साथ किया x², x को -7 के साथ किया -7x, 3 को x के साथ किया +3x और +3 को -7 के साथ किया तो -21। तो -5x में से +x आप निकालोगे तो ये होगा -4x और ये -5, और इसी तरह से -7x में से +3x निकालोगे -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब देखें इधर भी x² -4x और इधर भी x² -4x, तो क्या करें कि लेट, इसको आप क्या करो, लेट के x² -4x, इसको आप y के इक्वल ले लो, तो ये किसके हो जाएगा y -5, यानी कि इसकी जगह पे y आ जाएगा -5 और y -21 इज इक्वल टू 192। y को y के साथ आप मल्टीप्लाई करो y², y को -21 के साथ करो -21y, -5 को y के साथ -5y, -5 को -21 के साथ तो ये +105 y² -26y +105। अच्छा, इसको इस साइड पे ले आओ, 192 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 192 में से 105 को निकालोगे तो ये आएगा -105
87, क्या आ जाएगा -87। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है कि वही कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -87 y²। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो -87 y² आए, और अगर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -26 आए। और नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने से अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर एक जो वे टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी और दूसरी जो है वो नेगेटिव होगी। तो ये होगा -29y और +3y। मल्टीप्लाई करेंगे तो -87 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -26 आएगा। तो ये होगा y² -29y +3y -87 इज इक्वल टू 0। इधर से y कॉमन और इधर से 3 कॉमन, तो ये हो गया y -29 और y +3। अब एक बार जो है कि हमने लिख दिया y -29, चले दोबारा और y +3 इज इक्वल टू 0। अब आप इधर जो है कि वो वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास जो है y x² -4x -29 इज इक्वल टू 0 और x² -4x और +3 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। x² को +3 के साथ मल्टीप्लाई करें आएगा ये 3x² के दो आपने टर्म फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4x। तो ये होगा x² -3x -x +3 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन ले लें, इधर से 1 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x -3 x -1 इज इक्वल टू 0। इसके आगे से फिर आप इसके दो हिस्से कर दो, यानी कि एक बार x -3 उसको आपने 0 के बराबर किया और दूसरी बार जो है x -1 उसको आपने 0 के बराबर किया। -3 जब दूसरी तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। इस तरफ आते हैं, ये बाय फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो a इज़ इक्वल टू 1 आपने 1.2 में किया हुआ है, b होगा -4 और c होगा -29। ये मैंने 29 लिखा है, क्या लिखा है 29। अब जगह बहुत कम है, मैं ज़रा छोटा करके x इज़ इक्वल टू -b +-b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x इज इक्वल, तो ये -4 -4² 4, a किसकी है 1 के और c किसकी है -29। ज़रा ज़्यादा ही छोटा लिखा, ये क्या है -29 और ये 2, a किसके है 1 के। तो ये x हो जाएगा ये 4 -4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आएगा। -4 को -29 के साथ जो है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 116।
और ये क्योंकि माइनस को माइनस से करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, जब आप इनको जो है वो ऐड करोगे तो ये आएगा 132 और ये डिवाइडेड बाय जो है कि ये 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 हो जाएगा। अब आपने जो है इसको जो है कि जब आप इसको करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 33 ओवर 2, क्योंकि जब आप 33 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ जो है तो ये 132 आता है। अब अगले पेज पे करते हैं। तो x जो है x जो था ये था 4 प्लस माइनस, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आएगा, क्या आएगा 2, 33 ये हो गया और डिवाइडेड बाय 2। अब आप जो है कि ये 4 है ये 2 है, 2 को आप कॉमन ले लो, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा प्लस माइनस 33 ओवर ये 2। अब ये 2 और ये 2 काट गए तो x इज इक्वल हो गया 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट। तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये जो है आपके पास 3 1 या 1 3 लिख लें 1 3, और ये जो ये ऊपर वाला जो है 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट। तो ये हो गया। अब इसका जो है कि हम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है जी 16। ये है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 और x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x स्क्वेयर, x को माइनस 2 के साथ माइनस 2x, माइनस 1 को x के साथ माइनस x, माइनस 1 को माइनस 2 के साथ प्लस 2, x को x के साथ x स्क्वेयर, x को 5 के साथ 5x, माइनस 8 को x के साथ माइनस 8x, माइनस 8 को 5 के साथ माइनस 40 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 40 और ये प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। सो तो जहाँ पे x स्क्वेयर माइनस 3x है उधर हमने क्या लगा दिया y, तो ये y प्लस 2 हो गया, ये y माइनस 40 और ये प्लस 360 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, y को y के साथ करोगे वाई स्क्वेयर, y को माइनस 40 के साथ माइनस 40 y, 2 को y के साथ 2y प्लस 2 को माइनस 40 के साथ माइनस 80 और प्लस 360। माइनस 40 में से प्लस 2y निकालोगे तो माइनस 38y, और इसमें से जब आप इसको निकालोगे तो ये प्लस 280। 360 में से जब आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा बिल्कुल 280 आएगा। दोबारा से चेक करते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने, सही हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा वही कि आपने जो है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वाई स्क्वेयर को 280 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 280
वाई स्क्र। अब दो नंबर फाइंड करें कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 280 वाई स्क्र आए, और अगर प्लस यहाँ माइनस करें तो ये -38 वाई जो है। और एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये +280 है और इधर -38 वाई है, तो इसका मतलब जो दोनों टर्म होगी वो नेगेटिव की होंगी, और जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 38 वाई आएगा। तो हम चेक करते हैं, अगर मैं ये 360 है, इधर 80 है, तो अगर मैं 30 को मैं 80 के साथ करता हूँ, हाँ ये आसानी से हो गया, तो ये होगा -28 वाई और -10 वाई। क्योंकि अगर मैं 30 को 8 के साथ करूँगा नहीं होगा, लेकिन जब मैं 28 वाई को -10 वाई के साथ करूँगा तो ये माइनस ऐड करूँगा तो -38 आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 280 वाई स्क्र आएगा। तो जब मैंने मिड टर्म को ब्रेक किया तो ये -28 वाई और ये -10 वाई प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इधर से वाई को कॉमन ले लिया और इधर से 10 को ले लिया, तो ये वाई -10 और ये वाई -28 इज इक्वल 0। अब जो है कि नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो इसके आप दो हिस्से कर दो। एक बार आप लिखो y -10 इज इक्वल टू 0 और y-28 इज इक्वल टू 0, यानी कि y-10 जो है वो 0 के लिखा और y-28 को 0 पे लिखा। अब मैंने क्या करना है, अब आगे जो y की वैल्यू थी वो आप पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, और y किसके इक्वल है, x² -3x की। आप जो है कि ये पुट करें तो ये x² -3x -10 इज इक्वल टू 0, और इधर x² -3x -28 इज इक्वल टू, यानी कि इस y की जगह पे ना मैंने ये x² -3x लिख दिया। अब ये दोनों हो जाएंगे फैक्टराइजेशन। जुबानी करते हैं, x² को -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10x² आता है। अब आपने दो नंबर फाइंड करने होंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए, प्लस माइनस करें तो -3x आए, तो ये होगा x² -5x। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन वही ज़ुबानी हम करेंगे कि x² को -10 के साथ करें मल्टीप्लाई तो -10x² आएगा। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी होगी कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर आप उसको करते हो तो वो आपके पास जो है कि -3x आए, तो वो होगा -5x प्लस 2x, क्योंकि जब -5x में से आप 2x को जो है वो निकालोगे तो आपके पास आएगा -3x, और जब आप जो है कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -10x² आएगा। अब इन दोनों में से आपने x को कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, x -5। 2 को कॉमन लेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो अंदर आएगा x-5 और x प्लस 2 हो गया। अब आप लिखो एक बार x-5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 5 के और इधर x हो जाएगा -2 के। अब इसी तरह से इस तरफ आते हैं, ये भी बाय फैक्टराइजेशन हो जाएगा कि x² को आप मल्टीप्लाई करो -28 के साथ, ये आएगा -28x²। अब आपने दो टर्म फाइंड करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -28x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x। ये भी आप जुबानी कर लें, साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो होगा x² -7x प्लस 4x और -28 इज इक्वल टू, क्योंकि -7x में से 4x निकालोगे -3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x² आएगा। अब इधर से x कॉमन ले लिया, x को x² पे डिवाइड करेंगे x आएगा, x को 7x पे करेंगे 7 आएगा, इधर से 4 को ले लिया कॉमन, तो ये होगा x -7 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x -7 इज इक्वल टू 0
और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -7 जब दूसरी साइड पे जाएगा +7, +4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -4। तो अब आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा ये होगा 5 -2 7 और -4। तरतीब आगे पीछे हो जाए तो ये कोई मसला नहीं। तो ये बेटा आपकी जो है कि एक्सरसाइज जो है वो 1.3 आप इससे बार बार